Hello friends, welcome back to the channel. I hope you all are taking great care of your health and sticking by the guidelines of the government. So as you can see, the topic for today is wildlife in India. This topic is again very important for the entrance perspective and all the aspirants must focus upon this particular topic. The topic deals with some of the fascinating facts in regard with the wildlife of India. Taking it forward, we do have some of the very important national parks and wildlife sanctuaries which you need to remember. So this topic will initially be discussed on board, and then forward we'll have a visualization of certain key national parks and wildlife sanctuaries that I'll present it through presentation. So this is a very important topic for the entrance exam because the questions are directly being asked. There is no twist and tail as such. So the question is straightforward and you just need to grab up the point and answer it. So we'll start with the topic of wildlife in India. We'll look at some of the facts. So we all know that India is very diverse when it comes to different things. In the last video we have a glance over the mountain ranges and the different sites regarding it. So diversity is everywhere in India, and similarly in wildlife also we see a lot many diversity, be it in the form of wildlife flora or be it fauna. So first thing first, the total number of biodiversity hotspot in India is 4 out of 36 across the globe. So दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. हॉटस्पॉट एक जगह पर जब बहुत सारी चीज़ें मिलने लगे हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया भर में अगर हम देखते हैं देयर आर 36 आउट ऑफ विच 4 आर इन इंडिया. सो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पड़ते हैं. पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न हिमालयन की रेंज हो गई हमारे पास हो गया जो वेस्टर्न घाट का पूरा एरिया है, हमारे पास हो गया इंडो बर्मा का पूरा प्लेट एंड नॉट टू फॉरगेट द एरिया ऑफ संडालैंड. सो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे यहाँ के पार्ट है. ओके, इसमें ऐसी भी है कुछ चीज़ें जो हम लोग बॉर्डर पे शेयर कर रहे हैं. सो क्योंकि कुछ पार्ट्स हमारे पास हैं तो डेफिनेटली विल काउंट इट इन आवर साइड ऑल्सो. सो ये तो बात हुई हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की. मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं अगला पॉइंट. इंडिया हैज़ 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन नेचुरल कैटेगरी. सो जो नेचुरल साइट्स हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस यूनेस्को is headquartered at Paris in France, and presently Audrey Azoulay from France is the head of UNESCO. और यही यूनेस्को प्रिपेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन इंडिया प्रेजेंटली इज 38. आउट ऑफ दीज 38 साइट्स देयर आर 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. व्हेन विल डिस्कस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डिटेल विल डिस्कस ऑल दोज 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलेटेड टू द नेचुरल कैटेगरी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया हैज़ 37 रामसार साइट्स. तो रामसार हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करते हैं देयर आर 37 साइट्स विच आर इन इंडिया. नाउ ये हमें थोड़ा डिस्कस करना है व्हाट इज़ रामसार साइट्स, क्या है ये रामसार साइट और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. सो रामसार इज़ अ सिटी इन ईरान. सो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन विच वाज हेल्ड इन द ईयर 1971. 1971 में एक मीटिंग हुई थी रामसार सिटी में यानी ईरान में. ये डिस्कशन या ये पूरी की पूरी हम लोग कहें जो फोकस था इस कन्वेंशन का दैट वाज अबाउट wetlands.
सो वेटलैंड का जो एरिया होता है उसमें बहुत बड़े नंबर्स में हमारे पास फ्लोरा फौना मिलता है और उसको कंजर्व करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो रामसार कन्वेंशन में यही डिस्कशन किया गया था कि किस तरीके से जो कंजर्वेशन या सस्टेनेबिलिटी को हम मेंटेन करें। तो इसलिए हम लोग इसको कई बार बोलते हैं द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वेटलैंड्स। ये हुआ था कहाँ पर? इन रामसार, एंड रामसार इज सिटी इज इन ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट है रामसार साइट। और एज ऑफ नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट इज मोर देन 2300। मैं प्रेजेंटली की बात करूँ तो 2331 साइट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 37 साइट्स आर इन इंडिया। तो वेटलैंड्स भी हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में अवेलेबल हैं। सो कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये तो हमने बात किया एक ओवरव्यू का। सो मैं साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो, सो दैट आपको अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और फैक्ट्स की। तो एक बहुत अमेजिंग फैक्ट्स है हमारे पास। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड where tigers and lions coexist naturally। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर टाइगर्स और लायंस नेचुरली कोएग्जिस्ट करते हैं। टाइगर्स तो ऑल अराउंड हर तरफ ही हैं, चाहे हम रॉयल बंगाल टाइगर के एरियाज़ की बात करें, जैसे सुंदरबन का पूरा एरिया है हमारे पास, या अगर हम चले जाएं महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं, या नॉर्थ में हम कॉर्बेट की तरफ चले जाएं, हर जगह पर हमें टाइगर मिलेंगे। बट लायन की स्पेसिफिसिटी है कि ये हमें मिलेगा गिर के जंगलों में, एशियाटिक लायन जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसको भी अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, वैसे लायंस की पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में आपको मिलेंगे लायंस, और उसके अलावा अगर कहीं मिलते हैं तो दैट इज़ इन इंडिया। वेराज टाइगर्स, इसकी तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, एक और फैक्ट देखते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वन हॉर्न्ड rhinoceros exist। इकलौता देश जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा हमें मिलता है, वन हॉर्न राइनोसेरस। और ये सबको पता है ये मिलेगा कहाँ पर, तो इसको देखने के लिए आपको जाना होगा असम के इलाके में बेट, काजीरंगा, या हम बात करें मानस की, इन सब इलाकों में मिलता है हमारा वन हॉर्न राइनोसेरस। सो इकलौता देश जहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरस मिलता है, दैट कंट्री इज़ इंडिया। और इंडिया के ईस्ट साइड में अगर आप चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो यू कैन फाइंड काजीरंगा एंड मानस, द प्लेसेस वेयर वन हॉर्न राइनोसेरस एग्जिस्ट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया। दुनिया में टाइगर की सबसे बड़ी आबादी, अप्रॉक्स 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार देखते हैं जरा टाइगर पॉपुलेशन के बारे में। जब भी बात आती है टाइगर्स की, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो हमारे देश में है। और टाइगर कंजर्वेशन के लिए देयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर which was launched in the year 1973 from Jim Corbett National Park। जिम कॉर्बेट से 1973 में जिम कॉर्बेट से शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। कहा गया कि टाइगर की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसका इलीगल पोचिंग बहुत ज़्यादा होता था, हंटिंग टाइगर की लोग बहुत ज़्यादा करते थे, तो इसको कंजर्व करना वाज एन
वॉज द आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट टाइगर। और आपको यहाँ पर जानना है जो प्रोजेक्ट टाइगर हम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, सो कैलाश संखला was the first director of Project Tiger. That is why he is often called as Tiger Man of India. तो एक सॉब्रिक्वे दिया गया है कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सो प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर। कब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? इन 1973। अकॉर्डिंगली अलग अलग रिजर्व्स को, अगर वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन थी तो उसको टाइगर रिजर्व कहा गया। और एज ऑफ नाउ देर आर 50 टाइगर रिजर्व। अभी रिसेंट, पहले की तो हमने बात कर ही ली है, जो अभी तक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज 50। आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दी 50th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। सो कामलंग इन अरुणाचल प्रदेश। कामलंग इज दी 50th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50th जो हमारा टाइगर रिजर्व इंडिया का बना, दैट इज कामलंग, एंड कामलंग इज इन अरुणाचल प्रदेश। बियॉन्ड दिस हमें एक और चीज समझनी है टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। 2010, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में देयर वाज टाइगर समिट विच वाज हेल्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग, यानी रशिया में टाइगर समिट हुआ था, ग्लोबल टाइगर समिट। इस दिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई थी, डेजिग्नेट किया गया था 29th ऑफ जुलाई को एज द ग्लोबल, या हम लोग बोले इंटरनेशनल टाइगर्स डे। साथ ही साथ एक कमिटमेंट हुई थी कि भाई इंडिया अपने, या सभी कंट्री को बोला गया जहाँ जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है कि भाई आप अपनी पॉपुलेशन को डबल करिए इन उस टाइम पे ये कहा गया था कि भाई इसका जो पीरियड शुरू होगा 2022 तक का टारगेट इंडिया को दिया गया कि 2022 तक आप अपना पॉपुलेशन डबल करिए। सो इंडिया ने इसको रिकॉर्ड टाइम से पहले कर दिया है। 2019 में हमारे पीएम मोदी जी ने रिलीज़ किया था टाइगर सेंसस। ये टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है। सो 2019 में टाइगर सेंसस रिलीज़ किया गया था, अकॉर्डिंग टू विच द टोटल नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया प्रेजेंटली इज 2967। 2967 टाइगर्स आर प्रेजेंटली इन इंडिया। और इन 2967 टाइगर की पॉपुलेशन की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर अगर किसी स्टेट में है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश अकाउंट्स फॉर 526 टाइगर्स ऑफ द टोटल 2967। उसमें से 526 टाइगर जो हैं दे आर इन मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है कर्नाटका विद अ पॉपुलेशन ऑफ 524। बाकी में पॉपुलेशन आपको नहीं जाननी, बट हाँ थर्ड पे हमारे पास उत्तराखंड है, यहाँ पे भी लगभग 440 की पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है महाराष्ट्र का एरिया। फोर्थ इज महाराष्ट्र विद अ पॉपुलेशन ऑफ 312। तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और उसमें सबसे आगे है मध्य प्रदेश। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में आपसे पूछा जाएगा आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईएस्ट, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड देन महाराष्ट्र। ये तो कहानी हुई टाइगर कंजर्वेशन के बारे में और टाइगर सेंसस के बारे में। टाइगर सेंसस गवर्नमेंट हर 4 साल बाद कंडक्ट करती है। सो 2019 में हमारा अभी लेटेस्ट टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई है, और इसमें इंडिया ने, क्योंकि 2967 पॉपुलेशन है, 1411 थी जब जो हमारा 2010 का डेटाबेस था, तो अकॉर्डिंगली हमने पॉपुलेशन उसकी डबल कर दी है, मोर देन डबल कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं आगे। हम डाइवर्सिटी की ही बात कर रहे थे, और डाइवर्सिटी के टर्म्स में देखें तो इंडिया हैज़
अप्रॉक्स 2.4% ऑफ द लैंड मास, टोटल जितना लैंड है अर्थ पे उसका 2.4% हमारा एरिया आता है, एंड अप्रॉक्स 8% ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी। सो जहाँ तक बात आती है लैंड मास की, तो सिर्फ 2.4%, वेयर एज टोटल बायोडाइवर्सिटी का 8% हम अकेले देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया हैज़ 18 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, या जिसको हम बायो रिजर्व्स बोलते हैं। 18 बायो रिजर्व्स इंडिया के पास टोटल हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज बायोडाइवर्सिटी या बायो रिजर्व्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स, more than 100 national parks, and these 100 national parks accounts for around 1.23% of the total area of India. इंडिया के टोटल एरिया का 1.23% ये 100 से अधिक नेशनल पार्क बनाते हैं, वेयर एज वी डू हैव मोर देन 530 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारे पास 530 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड दीज 530 और मोर देन 530 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर्स अप्रॉक्स 4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। सो ये बहुत खास है, हमारे पास नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में अवेलेबल हैं। ओवर एंड अबव अगर हम टोटल देखते हैं तो 33% ऑफ द स्पीसीज़ जो अर्थ पे अवेलेबल जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं उसका 33% जो है दैट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, यानी उसका ओरिजिन इंडिया से है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल जितनी स्पीसीज़ हैं उसका 33% इज़ एंडेमिक टू इंडिया, मीन्स दे हैव ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। सो इतना कुछ खास आपको एक ब्रीफ टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक बात आती है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ की, तो इस पर एक सेपरेट पूरा वीडियो आपके पास अभी आने वाला है, क्योंकि मुझे उसमें विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट डालना था, कुछ पिक्चर्स डालने थे, दैट इज़ वाई दैट टॉपिक विल बी डेल्ट इन अ पीपीटी मैनर। एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं वो वीडियो उसका आपको देने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो भी रहने वाली है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, द बिगेस्ट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या खास है, नेशनल पार्क में क्या खास है, और एक डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो वी विल मूव विद द टॉपिक ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So thanks for watching this particular video. If you find it interesting, please forward it to some other whom it might help. So thank you so much and have a good day. Bye bye. Take care.